बेन 10 जो ना सिर्फ बेस्ट एनिमेटेड शोज में से एक है पर बेस्ट सुपर हीरो फ्रेंचाइज में से भी एक है और इवन ग्रेटेस्ट ही मान लो। तो अब बात करते हैं इससे जुड़े उन 10 चीजों के बारे में जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। नंबर 1 है कि केविन का पास्ट। तो ओमनीवर्स ने मोस्टली स्टोरी सेम रखी थी, चाहे वो बेन का ओरिजिन हो या उसके साथ पिछले सीजन्स में जो कुछ भी हुआ, पर उन्होंने एक चीज चेंज कर दी थी और वो है केविन का पास्ट। अल्टीमेट एलियन में उन्होंने हमें प्रेजेंट किया था कि केविन एक एलियन है ऑस्मोसियन नाम से, पर क्योंकि उस स्टोरी में कई प्लॉट होल्स थे तो ओमनीवर्स में उन्होंने उसे बदल दिया कि केविन बस एक एक्सपेरिमेंट है और उस पे एक्सपेरिमेंट करने वालों ने सबके दिमाग में फेक मेमोरीज डाली थी। तो केविन अकेला कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी 2 बार रेडकॉन हुई है बेन 10 में। नंबर 2 है बेन 10 की आर्ट स्टाइल चेंज होने का इन यूनिवर्स रीजन है। ऑब्वियसली आर्ट स्टाइल चेंज करने के पीछे एक्चुअल रीजन दूसरे होंगे, पर इन यूनिवर्स बेन 10 ही ऐसा शो है जिसने अपने आर्ट स्टाइल को मल्टीपल टाइम मेंशन किया है और वो रीजन है कि जो सेलेशियल सेपियंस हैं यानी कि एलियन एक्स वाले सारे एलियंस वो अपने आप यूनिवर्स को चेंज करते रहते हैं, उसे बार बार रीबिल्ड करते रहते हैं, पर वो उसे इतना भी चेंज नहीं करते कि किसी को पता चल जाए प्रोफेसर पैराडॉक्स के अलावा। इसलिए हर सीजन के साथ बेन 10 की आर्ट स्टाइल चेंज होती है। नंबर 3 ये है कि बेन 10 ओमनीट्रिक्स का वर्स्ट यूजर है। वो हर एलियन का फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं करता और स्ट्रेंथ वाले एलियंस को रीयूज करता रहता है और इसी वजह से उसकी फाइट्स ज्यादा लंबी चलती है क्योंकि वो कभी अपने पावर्स और एलियंस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए जिस यूनिवर्स में ग्वेन को या ग्रैंडपा मैक्स को ओमनीट्रिक्स मिली है, स्पेशली ग्रैंडपा मैक्स वाले यूनिवर्स, वो सबसे सेफ यूनिवर्स है। पर नंबर 4 पिछले फैक्ट का ही काउंटर है। मेन यूनिवर्स के बेन 10 को वॉच मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था पर यूनिवर्सल प्लान था, क्योंकि अगर बेन को कभी ओमनीट्रिक्स नहीं मिलती तो मल्टीवर्स कभी क्रिएट ही नहीं होता। टाइम वॉर आर्क के एंड में समझाया गया था कि मल्टीवर्स की क्रिएशन में सबसे बड़ा हाथ बेन टेनिसन का था, तो इसलिए एज़मथ ने कभी बेन से ओमनीट्रिक्स वापस नहीं ली क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने उसे बेन की डेस्टिनी के बारे में बता दिया था। अब नंबर 5 पर आए तो एक्चुअली बेन 10 अपने सारे फ्रेंड्स को खो चुका है। तो मैंने बताया था कि सेलेशियल सेपियंस यूनिवर्स को चेंज करते रहते हैं, कस्टमाइज करते रहते हैं, पर एनीलॉग वाले एपिसोड में एक्चुअली पूरा यूनिवर्स तबाह हो चुका है। बेन के सारे फ्रेंड्स मर चुके हैं और उसने बस उन सबकी एग्जैक्ट कॉपी बना ली है। जैसे कि तुम्हारा कोई कुत्ता मर जाए पर तुम किसी पावर से एग्जैक्टली वैसा दिखने वाला उसी डॉग की मेमोरीज वाला न्यू डॉग क्रिएट कर लो। तो ये थोड़ा सा डार्क है, पर बेन सबको खो चुका है और वो उनके रेप्लिकास के साथ जी रहा है। अब नंबर 6 पर एक और डार्क साइड पे चलते हैं और वो ये है कि ग्वेन बेसिकली इमॉर्टल है। वो अपने एनोडाइट फॉर्म में अपनी पूरी फैमिली को आउटलिव कर सकती है। बेसिकली जब सारे मारे जाएंगे तब भी वो जिंदा रहेगी। ऑब्वियसली वो अपनी ग्रैंडमा के पास चली जाएगी उस पॉइंट पे। नंबर 7 पे है कि टेनिसन फैमिली ट्री सबसे वियर्ड है। पहले तो ग्वेन की ग्रैंडमा यानी मैक्स की वाइफ एक एनोडाइट है, एक लिविंग एनर्जी, तो उसका कुछ पार्ट तो मैक्स की ब्लड लाइन में सबके पास होगा ही। अब उसे मिक्स कर दो बेन 10 के डीएनए से जब उसने एज बिग चिल बच्चों को जन्म दिया था और वो बच्चे अभी भी स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। फिर बेन की कजिन इन लॉ लूसी मान जो लेनुपेन एक मड एलियन है, और ये तो वो है जिनके बारे में हमें पता है। अब नंबर 8 पर आए तो एज़मथ ने कभी ये नहीं बोला कि बेन जब जोर से अपनी घड़ी पे मारता है तो उसे रैंडम एलियन मिलता है। एज़मथ ने बोला था कि बेन जोर से ओमनीट्रिक्स पे मारता है तो इससे टाइम रैंडमाइज हो जाता है, इसलिए अगर तुम ध्यान दोगे तो हर बार बेन का टाइम आउट सेम टाइम पर नहीं होता था। ओरिजिनल सीरीज में कभी जल्दी तो कभी लेट, कोई फिक्स टाइम नहीं था। एंड नंबर 9 उनके लिए जिन्होंने ओमनीवर्स नहीं देखा। बेन को ओमनीट्रिक्स गलती से नहीं मिली। बेन प्राइम को ओमनीट्रिक्स मिलने के पीछे 2 लोगों का हाथ है और वो है प्रोफेसर पैराडॉक्स एंड नो वॉच बेन। उन दोनों ने टाइम में पीछे जाके अपनी पावर्स का यूज करके बेन प्राइम को ओमनीट्रिक्स दिलवाई थी। अगर वो दोनों नहीं होते तो ओमनीट्रिक्स ग्रैंडपा मैक्स को ही मिलती। एंड लास्ट फैक्ट है कि बेन 10 एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नो वॉच बेन को ओमनीट्रिक्स नहीं दे पाता। अगर वो नो वॉच बेन को अपनी ओमनीट्रिक्स नहीं देता तो नो वॉच बेन कभी पास्ट में जाके बेन को ओमनीट्रिक्स दिलाने में हेल्प नहीं कर पाता। अगर बेन को ओमनीट्रिक्स नहीं मिलती तो वो नो वॉच बेन से ही कभी नहीं मिल पाता। तो ये एक लूप है
है जो बेन 10 के मल्टीवर्स में हमेशा से चल रहा है, और दूसरा लूप है कि बेन 10 ने यूनिवर्स के क्रिएशन में हेल्प की, पर अगर यूनिवर्स ही क्रिएट नहीं होता तो बेन एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर यूनिवर्स को क्रिएट करने में हेल्प कौन करता। तो बेसिकली पूरी बेन 10 फ्रेंचाइज एग्जिस्ट ही इसलिए करती है क्योंकि प्राइम बेन को ओमनिट्रिक्स मिली, ना कि किसी और को। तो ये थे आज के कुछ फैक्ट्स जो फर्दर प्रूव करते हैं कि क्यों ये सबसे पीक सुपर हीरो फ्रेंचाइज है और अपना MCU जैसा यूनिवर्स डिजर्व करती है। जहां मैं प्लस माइनस जी को शाउट आउट देना चाहूंगी जिन्होंने बेन 10 के फैक्ट वीडियो बनाने का सुझाव दिया था। आप अगला फैक्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।